देखो परमेश्वर का यहाँ पे है या नहीं? परमेश्वर है ना यहाँ पर? डिस्टर्ब कर रहा है शैतान, है ना? लेकिन हथियार हम पे बहुत सारे आवाज आ गई थी, पहली आवाज आ गई थी, फोन चेक कर ले, क्योंकि मुझे पता है प्रकाशन बहुत गहरा है ये, और ये मिस नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए तो यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं मत्ती 4 से, जहां पे यीशु मसीह की परीक्षा हो गई। किस कारण से ले रहा है? अब ये बात करना कि वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, घमंड को लेकर आ सकता है, वो हमसे उस चीज को चैलेंज कर सकता है, जबकि यीशु मसीह खुद क्रिएटर है, जानते हैं, वो परमेश्वर को पता है। लेकिन क्या कह रहा है देखो, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जा, कह दे मेरी बात मान ले, मेरे मुंह से मान। आपसे यही कहेगा कि ये काम कर ले, मत पूछ किसी से, आज संडे मत जा, बहुत जा रहा है तू, आज घर में रुक जा। तो प्रार्थना योद्धा है ना, तुझे संडे की क्या जरूरत है? तो ठीक तो हो गया वरुण, अब जरूरत नहीं है उसमें, पीछे हट जा, है ना? ये आवाज आएगी, क्या है कि अरे अब तो ऑनलाइन भी देख सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब क्या जरूरत है हमें? कैसे आती है आवाज? इसका विस्तार से जब परमेश्वर मुझे ले गया, निकालो लूका 15, उसका 11। यहीं रहना बहुत गहरा वचन है आज का। ये पहला पॉइंट है, जब वो हमसे हमारी भाषा में बात करेगा, हमें घमंड लेने के लिए बोलेगा, हम ये दिखाएगा तू तो तेज ड्राइवर है, तेज भगा गाड़ी, तो यानी कि अपनी बातों से हमें गिराने की कोशिश करेगा, याद रखना। और यही हुआ उड़ा पुत्र के साथ। जब हम खुदा के भवन में जाते हैं तो हमसे वो कैसे कैसे बातें करता है, कैसे रोकने के हथियार करता है। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के साथ था, बड़ा मगन था, है ना? बाद में पढ़ा ना उड़ाव पुत्र, पहले कोई था, बड़ा मगन था, लेकिन शैतान ने कहा होगा तेरा पिता बिजनेसमैन है, तू भी तो है, अपना अकेला खोल रहे, है ना? अकेला खोल रहे, अपना बिजनेस चला। पढ़ो भाई 11 से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। क्या कह रहा है छोटा पुत्र? संपत्ति मांग रहा है। कैसे मांग रहा होगा? जब शैतान उसके कानों में बोल रहा होगा दोस्त के द्वारा, तू तो अच्छा तेरा बिजनेसमैन है ना, तू भी तो बिजनेसमैन बन सकता है, तू तो अपने काम कर सकता है। जब आप भवन में आ रहे हो तो आपसे बात करेगा, किसी और चर्च से बात करेगा, किसी भाई से बात करेगा, तू क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? भाई बिजनेस कर, ऐसे भूखे मर जाएगा। तू परमेश्वर का दास है ना, बस हो गया, यहां तक सीमित है। क्या फिर? उसने उसकी अपनी संपत्ति बांट दी। अब ये एक पॉइंट देखो यहां पर, पिता और बेटे की संपत्ति बढ़ गई। कारण क्या आया? शैतान माइंड खराब करता है, अपने उस स्वर्गीय पिता से दूर लेने की कोशिश करता है। ये पिता वो नहीं है, ये भवन की बात हो रही है यहां पर। यहां से खींचने के लिए शैतान आपको नेगेटिव लेकर आएगा, कहेगा बहुत चंगाई मिल गई, बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है वहां पर। पढ़िए भाई। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। क्या होता है जब परमेश्वर दूर आते तो क्या आता है? कुकर्म आता है। फ्रीडम तो मिलेगा ना भाई, यहाँ पे क्या है, नाइट प्रेयर है, यहाँ क्या है, डिसिप्लिन है, लेकिन शैतान मन में अनगढ़ ख्याल डालेगा। रंगन भाई आ रहे थे ना ख्याल के, तो सारे आज हट गए ना। जब आपने बात करी कि मैं कैसे भवन खोलूंगा, परमेश्वर जब हमें बताता कोई चीज वो अलग है, लेकिन मन में क्या आ रहा है ये हमें देखना है। वचन कहता है फिर जब वह यही रहना बहुत खास है, खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आप किसके आपे में था अभी तक? वो शैतान के। शैतान कौन था? शैतान ऐसे नहीं आएगा ना, उसको दोस्त हो सकते हैं, है ना, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसका कोई भी हो सकता है, उसकी पत्नी, उसकी शादी थी नहीं, कोई भी हो सकता है जो हमें भिखाने के लिए आ सकता है। हमें अपनी काबिलियत पे दिखाएगा, तू काबिलियत हो चुका है। यीशु मसीह को वही दिखाने आया था। वो तू तो पुत्र है ना, तो कहते रोटी, तू भूखा है। यीशु तेरी भूख की बात क्यों मानूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, तू कौन है, हुआ रही, निकल यहां से चल।
हमें शैतान अपने ही जाल में फंसाएगा, घमंड पैदा करेगा। यीशु मसीह बात मान लेते, हम कभी कभी उतावली में शैतान की बात मान लेते, अच्छा मैं ऐसा हूं तो अच्छा जी, है ना, वरुण तो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, अच्छा दोस्त ने कह दिया आज तो बड़ा धीरे चला रहा है, ले तेज, होता है ना, झाड़ पे चढ़ाना जिसे बोलते हैं, शैतान का वही काम है, चढ़ाएगा गिरा देगा। इससे सावधान है ना। और जब वो अपने आप में, और जब उसका काम पहला है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज प्रभु का धन्यवाद करते, उसका काम आपको यहां से रोकना है, इस जीवित पुस्तक से रोकना है पढ़ने के लिए। दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यही देगा, बहुत प्रार्थना हो गई, सब कुछ मिल गया, स्टॉप करो। पहला पॉइंट बोलता है जो बहुत मिल गया, दूसरा बोलता है कुछ नहीं मिल रहा बंद कर, उसी मिल रहा है कि आत्मिक ग्रेस में आप बढ़ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा फिर? जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अपने आपे में आया, जब वरुण भाई अपने आपे में आए तो परमेश्वर का पहला दरवाजा खटखटाया, यही वचन था ना पहली बार भी, है ना? जब हम अपने आपे में आते हैं, होश में, पता चलता है कि हमारी संपत्ति कौन खा रहा है। हम परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर की जो संपत्ति है देता परमेश्वर, उसको कौन दे रहा है? कुकर्म में उड़ा रहे हैं। कितना पैसा बहन आपका गया, है ना, कितना पैसा गया। शैतान ऐसे पैसे ले आता है। जब हम शैतान की बात मारे, यीशु मसीह ने क्यों नहीं बात मानी? यीशु मसीह घमंड आ सकता था ना, तो मुझे चैलेंज कर रहा है, कह सकता था ना, जबकि क्रिएटर है, वो जानता है, वो मुझसे भी कहता है, आप सबसे कहता है, तू दास है ना, तू तो दास है, तू बीमार कैसे होगी, तू कुछ भी खा ले। संभल के रहना शैतान की बारीक चाल से। फिर मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब आप वरुण भाई आए तो यहाँ खुशी नहीं बनी, स्वर्ग में खुशी बनी यीशु मसीह के नाम में। और जब दो को लेकर आए तो और बन रही है ना। अब यहाँ पे देखो, अब मत्ती में जाएंगे हम दोबारा 3। तब परखने वाले के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कैसे रोटी बन जाए। अब यीशु मसीह का उत्तर सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। आज वो वचन आपको जीवित करके बिठा रखा यीशु मसीह के नाम में। नहीं बिठाया मैंने, वचन है ना, रोटी तो पहले भी खा रहे थे ना, लेकिन जीवित अब है ना। अब वो रोटी लग रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि वो वचन है। वचन परमेश्वर क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या हवाला दिया, यही हमें बहस करना है ना अगर शैतान से, तो वचन का काट वचन से ही करना, उसके मुंह मत लगना, ये तो फंसा देगा, गुमराह कर देगा। क्या लिखा है यीशु मसीह, क्या बोले? चौथी में 4 का 4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। याद रखना, आप जीवित हो परमेश्वर के वचन से, है ना। अब शैतान यहां बात करने वाले, अच्छा तू मुझसे वचन से बात कर रहा है, चल मैं भी करूंगा। पढ़ो भाई 5। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर कहा है, फिर चैलेंज, देखो फिर एक बात को रिपीट कर रहा है। परमेश्वर, वो जानता नहीं था शैतान, जानता था, जानता था ना, फिर क्यों? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे क्या कह रहा है वो शैतान है? नहीं, क्या लिखा है, यानी कि पढ़ चुका बाइबल, कितना ध्रुत है, बाइबल से बात कर रहा है। कई बार एक वचन हमें नरक पहुंचा सकता है अगर हम रॉन्ग पढ़ेंगे तो। याद रखना, शैतान वचन लेकर आएगा, ये भी तो वचन में लिखा है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु, कर ले पाप, और पाप की मजदूरी में यीशु मसीह का अनुग्रह हमें पाप से क्षमा करता है, कर ले पाप। जैसे अभी बोले थे कि ना कुछ भी खा सकते हैं, हाँ, ना कोई भी वचन लेकर वो डाउट पैदा कर देगा और फिर डाउट ही रह जाएगा लाइफ में। वो ये नहीं बताता कि पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। अरे ये इसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी कर ले, जैसे मैंने कल बताया 3 पॉइंट शैतान के ना, उससे सावधान रहना। फिर 4 का 4 क्या पढ़ रहे थे? नहीं 5।
तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, और तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। एक मिनट यीशु ने कहा, हाँ। अब देखो यहाँ पे फिर से पढ़ना एक बार, क्या पढ़ रहे थे हम, 6। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब यहाँ पे बात, अब सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे शैतान यीशु मसीह को गिराने के लिए कर रहा है, गिर जाए। शैतान हमसे भी गिरने को कहता है, याद रखना। वो गिरना नहीं ऊंचा सा, मनुष्य की नजर में गिर जाए, पाप कर ले। आज हम अपने आप को कई बार हालत के हाथ में झुका देते हैं, पैसों के सामने झुका देते हैं। कई बार हम समझौता कर लेते हैं। हम कहते, शैतान कहता है, अरे आज संडे रुक जा, कल बाद में चले जाइए, आज तेरा अपॉइंटमेंट आ गई है ना, आज नींद ज्यादा आ रही है। वो यीशु मसीह को कहाँ गिराने की बात कर रहा था? वो ऊपर से नहीं, वो कहता बस मेरी बात मान ले। कौन है वो लोग? निकालो प्रेरितों काम 5। पांच का 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या हो यहाँ पे? हन्ना सफीरा के पास जमीन थी, उन्होंने जमीन बेची, और वहां शैतान उनके मन में आया। क्या करा शैतान ने? तेरे मन में ये बात क्यों डाली? देखो इसको मैं पढ़ता हूं, प्रेरितों काम 1 मिनट। क्योंकि अगर आज ये समझ गए ना आप, तो आप शैतान से सामना करोगे तो भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। हन्ना नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के काम में रख दिया। यहाँ पे लिखा था, ये अपने आप को गिरा दे। यहाँ गिराने वाली बात है, गिरा देना ना अपने आप को। और यीशु मसीह शैतान क्या कहता है? कोई बात ही पाप कर ले, कोई नहीं देख रहा है ना। अब यहाँ क्या लिखा है देखो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? शैतान मन की बात नहीं सुनता, याद रखना। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, वो डाल सकता है, सुन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के दूतों को मन की बात सुनना अलाउड नहीं है। मन का स्वामी परमेश्वर है, लेकिन जो बात डालेगा वो सुनेगा। क्या आप अपना क्या क्या कर रहे हो, है ना। यहां लिखा है सब। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में रख छोड़े। वो दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने गिर चुके थे, और शैतान का काम है, शैतान गिराना चाहता है पाप में, अधर्म में, गुस्से में। वो गिराना चाहता है, वो चाहता है वो गिरे रहे, उठे नहीं। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह उठाना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में वो बढ़ाना चाहता है। आज हो सकता है वो गिरना आपको जॉब हो सकती है, आज हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है। किसी कारण आप बिजनेस गलत कर रहे हो और उसमें आप गिरे जा रहे हो, और पैसा तो आ रहा है, संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन नुकसान बढ़ रहा है। आज हम देखेंगे हम कहाँ गिर रहे हैं, शैतान में कहाँ गिरा रहा है। याद रखना 3 चीज, कैरेक्टर लॉस, हेल्थ लॉस, वापस मनी लॉस। वापस कैरेक्टर लॉस होता वापस नहीं आता ना। परमेश्वर जब हम उसको अंगीकार करते वापस आ जाता है ना, वो देने वाला है। लेकिन क्या है, शैतान का काम है गिराना, नजर से गिराना। आज हो सकता है हम अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गलत पैसा कमा रहे हैं, वो गिरा रहा है हमें। शैतान का काम है गिराना। फिर आएंगे मती में, यहां फिर क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, 4 का 7। मती को निकाल के रखो, ये बेस है हमारा आज। 4 का 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब भी आपको शैतान उलझाए, देख तू परमेश्वर का जन है ना,
तो 2 नंबर काम कर सकता है ना, कहते हैं ना, आ जाती है शेयर बाजार में, अरे कर ले कोई बात नहीं, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। ब्लेसिंग तो परमेश्वर देता है ना, गलत ब्लेसिंग नहीं देता परमेश्वर। उससे कहना कि ये भी लिखा कि परमेश्वर परीक्षा मत कर, अगर मैं दवाई से ठीक हो रहा तो होऊंगा, लेकिन तू कौन हो रहा है, तू कौन है, उसको डांटना सीखो। आखिरी का वचन पढ़ो भाई, 8। फिर इब्लिस ने उसे, मान नहीं रहा वो, इब्लिस नहीं मान रहा भाई। मैंने कहा ये बंदा मेरे हाथ में आ जाए बस, ये परीक्षा हम पास हो गए तो आज सब कुछ हमारा जो लास्ट का है ना वो हमारे जीवन में होने वाला है, यीशु मसीह के नाम है। 8। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, अब देखो क्या दिखा रहा है शैतान, क्या दिखा रहा है, वैभव चकाचौंध है ना, गाड़ी बंगला सब कुछ, जबकि परमेश्वर तो है ही, उसको दिखा रहा है जिसका है, अपनी संपत्ति कह के। अब देखना बहन परमेश्वर क्या बात करेगा आज, बोलिए। यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां लिखा है 8वें में 4:8 में, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखा गया, उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। यानी कि मुझे दंडवत करे, मेरे सामने झुके। इंसान झुक जाता है पैसों के सामने, अगर डील अच्छी आ रही ना तो कंप्रोमाइज कर लेगा वो। कैसे? क्योंकि इंसान पैसों के सामने झुक जाता है। याद रखना, हम जो कमा रहे वो सुसमित हमारे जीवन में आता है। एक इंसान यहाँ पर, एक गवाही है यहाँ पर, एक व्यक्ति बड़ा 2 नंबर का था, बहुत अद्भुत 2 नंबर का काम, हफ्ता लेना है ना, और उसके माँ बाप दुखी थे लेकिन वो सुधरता नहीं था, पैसा कमा रहा था, अन्य निश्चित पैसा कमा रहा था। उसकी कैसे जैसे शादी हो गई। जब शादी हो गई है ना, तो शादी के बाद उस पर ऐसा केस लग गया, कोई चीज, वो 2 साल के लिए चला गया, लेकिन उसने सब कुछ बना लिया था। सुनो, सब कुछ बना लिया अननेसेसरी पैसे कमाकर। पैसे शैतान बहुत देता है, याद रखना, भाई ने कहा भी बहुत देगा लेकिन सुसमित ले लेगा। वो दे रहा तो बेटे पे पड़ेगी, बेटा है तो बेटी पे पड़ेगी, है ना। अब वो व्यक्ति जब सब कुछ कर रहा है, 2 साल की सजा हो गई, 6 महीने बाद जब उसकी पत्नी आती है तो पता चलता है कि वो पत्नी, उसकी संतान होने वाली है ना, लेकिन वो घर घर में बर्तन मांजे, सब कुछ जब्त हो गया। जब वो बाहर आता है ना तो उस पर कुछ नहीं होता, फिर वो मेहनत मजदूरी करके कुछ बनता है। उसका बेटा जब 8 साल का हो रहा था, जब वो बाहर आ रहा था ना 8 साल का, तो कैसे आ रहा था और रैंक क्या आ रहा था। उसने कहा कि जब ये बेटा मेरा रैंकता है ना तो मुझे अपने पाप याद आते हैं, मैंने बहुतों की टांग तोड़ी है, जिसकी टांग खराब है। हम जो बोते हैं वो आता है। कैसे आता है? क्योंकि कई बार हम पैसे देके झुक जाते हैं, है ना। एक वचन दिया था ना भाई ने अभी, वही परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया था। पढ़ो, दूसरा राजा। वैभव दिखाएगा, लालच दिखाएगा। पूरन भाई आप सब जवान लोग हो, इनलीगल पैसा नहीं भागना है, जो बोगे वही आएगा, क्योंकि श्राप आता है, याद रखना, पैसों के साथ। दूसरा राजा 5 अध्याय का, इसका हम पढ़ेंगे 20 से। कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के इसका अभी मैं पढ़ता हूं उसका शुरू से, देखो पढ़ना भाई। यहाँ पे अभी भाई ने समझाया था वही वचन। एक राजा गया एलीशा के बाद, बहुत संपत्ति लेके, संपत्ति का जिक्र है इसमें नीचे, कीकर, चांदी, सोना, अरबों रुपए उसके मत्थे पे नहीं चढ़ा एलीशा के। हमने कहा क्या दिखा रहा था, दिखा क्या रहा है मुझे तू, मेरे परमेश्वर का देखा भी नहीं उनने, है ना। अब क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा ऑफर हमारे पास आता है, हमारे घर में कोई ऐसा इंसान होता है जो लालच में फंस जाता है। अब उसने देखा कि मेरा दास तो पागल हो गया, संपत्ति छोड़ रहा है, इतनी बड़ी संपत्ति। उसको नहीं पता था संपत्ति के पीछे एक श्राप है, उसको नहीं पता था। तभी परमेश्वर 2 नंबर की कमाई ग्रहण नहीं करता है, वेश्यागृह की कमाई ग्रहण नहीं करता है। याद रखना, परमेश्वर इनसे जी से घृणा करता है। कई बार हम शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं, भरते रहेंगे, जैसा भरा ना वैसे निकल जाता है। याद रखना, 7 पुस्तें खराब करता है श्राप। और वो ये कह रहा है कि मेरे स्वामी ने पैसा नहीं लिया, बल्कि वो एक राजा के साथ मजदूर था। एलीशा कोई राजा नहीं था वो, लेकिन प्रभु का नबी था। अब गेहजी के मन में लालच आ गया पैसा देखकर, लिखा है ना, तो गिर के मुझे प्रणाम कर तो मैं सब कुछ दे दूंगा। यही होता है जब हम
उस जॉब को, उस चीज को, 2 नंबर कमाई को ग्रहण करते हैं, रॉन्ग काम करते हैं। वो कहता तू मुझे गिर गया है, और फिर क्या आता है, वो गेजी देखता रहे तो क्या है, फिर गेजी प्लान बनाता है कि मैं जाता हूं। क्या छुपाओगे प्रभु के दास से? क्या छुपा सकते हो? कुछ नहीं छुपा सकते। डॉक्टर वकील छुपा सकते हो कि खुदा के दास से नहीं। पढ़ो भाई आप 19 से और 20 सही। कि वह परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ, नामान वही जिसको कोढ़ था, वो बिना दान दिए वापस जा रहा था। अलीशा ने नहीं लिया था, है ना, साइड हो जाओ, है ना। अलीशा ने नहीं लिया था, लेकिन उसके गेजी ने ले लिया, यानी कि उसके सेवक ने भाग के गया। झूठ भी बोल रहा है, लालच भी कर रहा है। आप सब जवान लोग याद रखना, कोई भी काम करो उसमें किसी का ठग, किसी का हत्या ना हो, किसी का विश्वासघात ना हो। वचन कहता तू हत्या ना करना, है ना, यानी कि तू गलत काम ना करना। आजकल है ना अबॉर्शन बहुत हो रहे, हत्या है ना, हत्या है ये। हम किसी को हत्या नहीं कर सकते, तो हत्या ना करना। तो ये हत्या थी, विश्वासघात कर रहा था। किसका कर रहा था वो? परमेश्वर के दास का विश्वासघात कर रहा था। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज का। पढ़ो भाई। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 कीकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 कीकर ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। कहा था ना, ये बहुत गहरा टॉपिक है। शैतान गिरा के ही मानता है। गेजी ने सोचा कि वो तो घर में बैठा है, उसे क्या पता, मैं तो खट्टा कर लेता हूं। कभी भी कोई भी ऐसा ऑफर आता है बहन, आपको भी किसी को भी, जिसमें किसी का हत्या, विश्वासघात हो, झूठ हो, कभी मत लेना। जिसमें परमेश्वर के दास का इंटरफेयर ना हो, कभी मत लेना। उसने पूछ लेता एक बार, भाई मुझे थोड़ा दे दे, मैं ले आऊं क्या? हो सकता वो कह देता, चल तू मैं कह रहा हूं तो जा, तू बच जाता, या समझा देता। उसने चालान की, दास से बड़ा बन गया। क्या हुआ? 27वां पद बड़ा गंभीर है उसका। शैतान का काम है ना यही, लास्ट में क्या करता है कि गिराता है, गिर कर प्रणाम कर दिया उसने प्रणाम। संपत्ति तो मिल गई, लेकिन क्या मिला संपत्ति के साथ? देखो 27 का ही, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश पर सदा लगा है। ये वो श्राप है जो वंश खा जाता है। कब? जब हम धोखा देते हैं, जब हम अननेसेसरी पैसे के पीछे भागते हैं। भागाना पैसे के पीछे। आज सभी यूथ है यहाँ पे, जवान है, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, याद रखना, ड्यूटी हो तो ऑन ड्यूटी, मतलब जैसा है वैसे।
कोई वो नहीं है। ये भाई की गवाही भी है एक, है ना। आप साइन नहीं करते थे, ऐसा कुछ गवाही दी थी ना आपने, जहाँ पे आप वो कहते थे कि, है ना। हाँ, तो जब से आपको शांति है, वही तो खा रहे हो। कई बार हम साइन कर देते हैं, कभी हम कुछ भी ऐसा कर देते हैं जब रॉन्ग चीज होता है। जब से वचन मिला आप पीछे हट गए। पैसा खींचता है चकाचौंध, उसकी आंखें यही है। और पत्र मत्ती में यही लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, नहीं 8 से, फिर इब्लीस उससे बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत और राज्य का उसको वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। अरे परमेश्वर का ने गिरकर प्रणाम किया, गीजे का हाल, उसके वंश पे श्राप आ गया। याद रखना, पैसों के पीछे मत भागना। ये शैतान के वो पॉइंट है जो खुदा ने मुझे दिए है। इसमें कोई पाप वैसा नहीं है, व्यभिचार नहीं लिखा इसमें, हत्या नहीं लिखा इसमें, लेकिन बहुत गंभीर है ये। कई बार शैतान हमें वचन लेकर आएगा, दिमाग में उलझन ख्याल आएगा, खुद हम मास्टर माइंड बन जाएंगे, खुद हम परमेश्वर के दास से बड़े बन जाएंगे, खुद वचन को ही फॉलो करके अनफॉलो कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें। इसमें व्यभिचार नहीं, में हत्या नहीं है, इसमें माइंड का खेल है बस। याद रखना, आपके धन पे वार करेगा शैतान तो धन खराब करेगा, तन पे वार करेगा तो तन खराब करेगा, लेकिन जिस दिन मन पे वार कर देगा ना, सब कुछ ले जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर की संतान, कभी भी ऐसा हो तो तोड़ एक ही है उसका। क्या तोड़ है? पढ़ो भाई इसका 10 मत्ती का 4:10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बस केवल उसी की उपासना, वही प्रथम है, वही, और शैतान को भगाना है। क्या बोला यीशु मसीह ने? तब यीशु ने कहा, ये क्यों बहस कर रहा, भगाना पड़ेगा उसको यार, बहुत बहस करता है ये। कोई भी ऐसा इंसान आपके दिमाग खा रहा है, उससे ज्यादा बात मत करो। संगति का पहला असर है ये। कभी भी आप अभी संगति जा रहे थे ना भाई, फंस जाते हैं ना। शैतान ने पूरा हमला किया, लेकिन खुदा आपको लेकर आए। याद रखना, शैतान अब हमारे फाइटर है, पहले हमारा दोस्त था, अब फाइटर है वो। तो हमें क्या करना है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करना है, उपासना कर और केवल प्रणाम करो, उसी को उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो सरदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आज सरदूत आपकी सेवा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये नाइट प्रेयर में परमेश्वर ने आग वाला वचन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन से आप प्रतिफल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान के आगे घुटने टेकोगे, शैतान की कोई बात नहीं मानोगे। वो आपको वचन से फंसाए, चाहे कैसे, आपको एक काम करना है, केवल उसी को उपासना करने, जीवित परमेश्वर की, जो आपको ऊंचाई ले जाएगा। कभी भी लालच में आकर अपनी इस ब्लेसिंग को मत खो देना। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है बहन, आप सबसे बात कर रहा है। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। 4 बज चुके हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए वर्शिप में जाएंगे, कोई सी भी वर्शिप। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया। अपनी
धन्यवाद, धन्यवाद। आइए मुंह खोलेंगे और सब जो मांगेंगे मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुंह में परमेश्वर के वचन है। आप डिक्लेयर करना सीखे। आज ये 4 बजे की प्रार्थना परमेश्वर ने आपको इसलिए इकट्ठा किया। आंखें बंद करेंगे और आज परमेश्वर ने आप सभी को जो मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोले मांगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मुंह खोलते पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु जी जगह के लिए जो आपने दी है पिता, ये फलवंत होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता इंदौर और एमपी के लिए जो आपने दिया है पंजाब 2 के लिए, ये बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ लोग आए पिता वो सेम नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं सबके चेहरे पिता तेरे तेज से चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम डिक्लेयर करते हैं जो ये मुंह से बोलेंगे वो होगा आज पिता परमेश्वर। हमारे तेरे वचन हमारे मुंह में है पिता परमेश्वर। हम डिक्लेयर करते हैं इस पूरे भारत के लिए पिता तेरी शांति बनाए रखे। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास दासी मनुष्य के लिए पिता, जहाँ पे सताव है, दुख है, परेशानी है, उन पे तेरी नजर हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर बहनों के लिए जिनके साथ गलत काम होते हैं उनको बचा मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस धरती पे हर एक चर्च के लिए पिता, उनके खादिम के लिए, उनके घर में जो कमी घटित पूरे करना। हम प्रार्थना करते हैं इस इंदौर टीम के लिए पिता ये बढ़ती चली जाए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी ऑनलाइन फैमिली के लिए पिता, जो भी हमें देखेगा वो फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में पिता। आज इतने लोग तूने दिया, धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास है कि नाइट प्रेयर में जब यहाँ पे होगी इससे दुगने होंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता आपका धन्यवाद, आप स्वर्ग से छोड़कर यहाँ पर आए, हमारी प्रार्थना हम सुनी, धन्यवाद। अगर इस नाइट प्रेयर में कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करना। आइए प्रार्थना करेंगे और अपने अपने मनों को जांचेंगे। कहीं शैतान ने हमें कहीं गिरा तो नहीं दिया, कहीं हमने शैतान की बात तो नहीं मान ली, कहीं ऐसा पैसा हमारे जीवन में तो नहीं है जो हमारे जीवन का काल बन जाए, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा झूठ हमारे जीवन में तो नहीं है जो हमें परमेश्वर को नहीं बहाता है। आइए और अपने हृदय को उसके सामने खोल देना। वचन कहता है कि मैं अपने हृदय की सारी बातें उससे शेयर करता हूं। आइए अपने मुंह को खोलेंगे और 5 मिनट अपने दिल को जांचेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। अपने मन में प्रार्थना करें चाहे मुंह खोल के। 5 मिनट हम साइलेंट होंगे और अपने अपने गुनाहों को उसके आगे रखेंगे। हो सकता है आज किसी ने आपका दिल दुखा, आपका क्रोध उसके ऊपर हो। आज हो सकता है किसी को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो। आज हो सकता है आपके मुंह से गालें बहुत जल्दी निकलती है। आज हो सकता है किसी को आप नफरत से देख रहे हो। आज हो सकता है कि आप अपने पति पत्नी का आदर नहीं कर पा रहे हो। आज हो सकता है आपने चुगली करना सीख लिया। लेकिन आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि शैतान का जितने भी काम है वो सब नष्ट होंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं अपने आप को तेरे में सौंपता हूं पिता। मेरे हृदय में तू है मेरे परमेश्वर। या जितने भी लोग हैं पिता, अगर हम कोई गुनहगार में है, हम अपने आंखों से, अपने तन से, अपने मन से शैतान की बात मान चुके, कोई ऐसा पैसा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है जो हमारी नहीं है, या पिता परमेश्वर हमने तुझे नहीं समझा और हमने अपनी गेजी वाली हरकत कर दी, तो हमें उस श्राप से बचाना पिता। हमें उस श्राप से, उस दंड से बचाना पिता परमेश्वर। अगर हम उड़ा पुत्र की तरह हम अपने आप में मास्टरमाइंड हो गए और तेरे भवन को तेरी आज्ञा से बाहर आ गए, हमें क्षमा करना। कहीं हमने हन्ना सफीर की तरह कोई गलती तो नहीं कर दी पिता। हमने अगर आज किसी के मन में ठेस पहुंचा, हमें क्षमा करना पिता। आज हो सकता है वो श्राप हम पे आने वाला था, आज हो सकता है वो क्रोध हम पे आने वाला था, लेकिन तूने हमें बचा लिया पिता। आज हमारे हृदय को तू धो देना परमेश्वर। हमारी भूल चूक को क्षमा करना। ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, आज हो सकता है पिता कहीं ना कहीं हम इस पाप में, शैतान के पाप में हो। शैतान ने मेरी हमसे जो बात करी हमने उससे सुना और मानो, तुम्हें क्षमा करना। और हम मिलकर कहते हैं कि हे शैतान, ऐसी सारी बातें हमसे दूर हो यीशु मसीह के नाम में पिता। हम डिक्लेयर करते हैं हम तेरी संतान है। अब हम डिक्लेयर करते हैं तूने हमें क्षमा कराते हैं, लहू से हम धुल के धन्यवाद करते हैं। अब मैं डिक्लेयर करता हूं पिता भोर की प्रार्थना में जितने यहाँ लोग हैं पिता, सब फलवंत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी नौकरी, उनके बिजनेस पिता तेरे नाम से शुद्ध और पवित्र की जा रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। हमारा जीवन तुझे भाई, हम चलते और सिद्ध होते चले तेरे नाम में पिता। इस 4 बजे की प्रार्थना लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं पिता, लेकिन हम तेरे नाम में मगन है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं जितने भी यहाँ पे यूथ है पिता, उनके जीवन में तेरा भय हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं एजुकेशन के लिए पिता, जो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उन सब में एग्जाम में पिता तू सबको उत्तीर्ण करना, पास करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक बुजुर्ग माँ बाप के लिए जिनके बच्चे सही नहीं है, जो टॉर्चर में इनके आंसू बहते हैं, उनके बच्चों को बुद्धि ज्ञान दे। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरी प्रार्थना में नहीं आ पाते या नींद के कारण, पाप के कारण, उनके आंखें खोल पिता, वो तेरी प्रार्थना में आ सके। हम प्रार्थना करते हैं जो इस इंदौर प्रार्थना भवन में जितने लोग खड़े हैं पिता, उनके परिवार के लिए जो नहीं आ पा रहे पिता, उनको भी पिता तू आज लेकर आ यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम यहाँ पे जाते हैं पिता, तो तू हमारे दूतों को, अपने दूतों
स्वर्गदूतों को हमारे चारों तरफ निमित्त भेज देना यीशु मसीह के नाम में। और जब फिर मिलते हैं तो धन्यवाद के साथ एक बार फिर मैं सभी लोगों के लिए और सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे भारत के लिए, CM-PM के लिए, हमारे डॉक्टरों के लिए, हमारे पुलिसकर्मियों के लिए, सब पे तेरा अधिकार हो पिता परमेश्वर, हर जगह शांति है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता इस परिवार सबके साथ और जितने हमें ऑनलाइन देखेंगे उनके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की नाइट प्रेयर मुबारक हो आप सभी को। जय मसीह।